अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम आज का टॉपिक देखेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो इस टॉपिक में हमने एनर्जी और वर्क को आपस में इंटर रिलेट करना है। तो जो स्कीम हम बनाएंगे, स्कीम में ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। एक गाड़ी है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है vi। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड, जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे F, बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी vf। जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, गाड़ी ने मोशन की और इसकी वेलोसिटी vi से चेंज होके vf हो गई। और इसके साथ क्या हुआ? एंड कवर्स डिस्प्लेसमेंट d। इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेस किया है? इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है d। तो ये हमारी स्कीम है और इस स्कीम से हमने एनर्जी और वर्क को आपस में रिलेट करना है बाय डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हम किसकी लिखेंगे? डेफिनेशन हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2AD इक्वल टू vf² माइनस vi²। हमने ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी भी आई, वेलोसिटी भी आ गई। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। तो 2AD इक्वल टू vf² माइनस vi²। यहाँ से आप फाइंड कर लें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। इधर से आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद vf² माइनस vi² और 2a मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, आल्सो बाय डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है, इसके ऊपर जैसी फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें होगा एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 2। मास के ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बस आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड f, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड d। f मल्टीप्लाई बाय d हो गया, इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड ma, ये मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड के साथ। और इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड क्या है? वो है vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय 2a। अब a और a तो कट गया, लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया fd। अब मास को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर बन जाएगा mvf² माइनस m और vi²। और डिवाइड में हम लिख देंगे 2। अब ये जो 2 है इसको पहली टर्म के साथ भी लिख लो और दूसरी टर्म के साथ भी लिख लो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया भाई? fd इक्वल टू 1/2 mvf² माइनस 1/2 m और उसके बाद आ गया vi²। अब आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हमें 2 पार्ट मिल रहे हैं। राइट साइड पे एक है हाफ mvf² और फिर है एक हाफ m और vi², और इन दोनों के बीच में है माइनस। तो हाफ mvf² होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mvf² काइनेटिक एनर्जी, vi² ये काइनेटिक एनर्जी। इधर वेलोसिटी फाइनल है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इधर वेलोसिटी इनिशियल है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो अब हम जो इसको लिख सकते हैं वो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? चलो इसको इधर लिख लेते हैं।
अब हमारे पास राइट साइड पे जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है हाफ एम और वी एफ स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एफ डी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारा वर्क डन है। तो अब हमारा जो टॉपिक है इसकी जो हेडिंग हमने लिखी थी वो थी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो अब आप देखो कि जो हमारे पास एनर्जी है, राइट साइड पे एनर्जी आ रही है और लेफ़्ट साइड पे क्या है, वर्क डन। और राइट साइड पे जो एनर्जी है, अब ये एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसका अगर आप डिफरेंस लो तो आपको मिलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वर्क डन। अब ये जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है ना, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, तो इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की हमने क्या बनानी है, स्टेटमेंट, डेफिनेशन क्या बनेगी। तो जब आप डेफिनेशन बनाएंगे तो ये जो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन का रिज़ल्ट निकाला है, इसको बस आप एक्सप्लेन कर लें, इसकी अंग्रेज़ी लिख लें। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड पे है वर्क डन। अब ये वर्क डन हमने किस पे किया, वर्क डन हमने किया एक ऑब्जेक्ट पे, एक बॉडी पे, वर्क डन ऑन ए बॉडी, वर्क डन ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर हमने वर्क डन किया। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इक्वल, इसके बाद आप क्या लिख लो, इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी वर्क डन करेंगे, जब भी वर्क डन होगा, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी और इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।